नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज मैं जामताड़ा विधानसभा का विश्लेषण करूंगा और इस विश्लेषण में इरफान अंसारी के बिगड़े बोल को भी चर्चा करते हुए जाऊंगा। क्या किसी विधायक को यह परमिशन है कि किसी महिला के ऊपर गलत शब्द का प्रयोग करे या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर गलत टिप्पणी करे या किसी फिल्म एक्ट्रेस के ऊपर वो गलत टिप्पणी करे? तो मैं जब से वीडियो देख रहा हूं, जब से इनकी भाषा को देख रहा हूं, इनकी भाषा शैली निम्न दर्जे की है। आज पूरी तरीके से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इनके वीडियो को सुने कि इनकी भाषा शैली किस हद तक नीचे गिरी हुई है। ध्यान से सुने। इनको जो रिजेक्टेड माल है, यस क्या नाम? जयराम महतो बता दीजिएगा उसको। दायरे में रहो तुम, बता दीजिए उसको, बता दीजिएगा आप, है ना जी। कहा कि 10 लाख का साड़ी भाभी के लिए जी। अरे तो आपने सुना होगा कि ये जो इरफान अंसारी हैं, इन्होंने सबसे पहले जयराम के बारे में इन्होंने लुच्चा शब्द का प्रयोग किया। आपने सुना होगा कि सीता सोरेन के विषय में इन्होंने रिजेक्टेड माल कहकर बोला। क्या संस्कृति है, क्या कल्चर है? हम इस कल्चर के नहीं, हम इस सोसाइटी के नहीं कि हम इस प्रकार से महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करें। अभद्रता करना हमारा संविधान नहीं सिखाता। ऐसे लोगों को चुनाव में सबक सिखाने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आज वो किसी और महिला पे टिप्पणी किया है, कल किसी और महिला पे टिप्पणी करेगा, परसों आपके घर वाले पे टिप्पणी करेगा। इसके लिए ऐसे लोगों को चुनाव में सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं पूरे जेएमएम, पूरे कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मेरा सीधा आरोप एक व्यक्ति विशेष के ऊपर है, इस व्यक्ति विशेष के बिगड़े हुए बोल के ऊपर है। क्योंकि इस प्रकार से अभद्रता करना कोई भी समाज, इस्लामिक हो या हिंदू समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, अनुमति नहीं देता। यह व्यक्ति यूक्रेन से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आया है, एमडी, और यूक्रेन में पढ़ने के बाद भी अगर इनके अंदर संस्कार डेवलप नहीं हुआ तो ऐसी डिग्री किसी काम की नहीं होती। ये 2 बार से जामताड़ा के विधायक हैं और अभी सिटिंग विधायक मान के चलिए 14 और 19 से। इनके पिता भी जामताड़ा से विधायक रह चुके हैं। तो आखिर इनके बिगड़े बोल का कारण क्या है? क्या हेमंत सोरेन ने इनको कुछ छूट दे रखा है? ये अंतिम टाइम में झारखंड में मंत्री पद पे भी रहे, तो क्या मंत्री बनने के बाद इतने शब्द बिगड़ सकते हैं किसी के? कि एक महिला जो ऐसे परिवार से आती है, शिबू सोरेन की बहू, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी, उसके ऊपर सीधा का सीधा टिप्पणी कर देना। एक तो जेएमएम चला रही है मैया योजना, सम्मान योजना, 2500 रुपये की धनराशि दे रही है। ऊपर से ये किसी की मां के बारे में, इनकी बेटियों का भी मैं सुनाऊंगा स्टेटमेंट आपको, किसी मां के बारे में रिजेक्टेड माल कह रहे हैं। रिजेक्टेड माल का आशय क्या है? इससे मतलब क्या निकलता है? सोचने समझने की शक्ति अगर इनकी खो गई है तो फिर क्या किया जाए? तो चुनाव है, जामताड़ा की जनता डिसाइड करेगी कि क्या करना है। आज मैं इसी के बारे में खुल के चर्चा करने जा रहा हूं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे समोधी आईएएस एकेडमी में 12th पास बच्चों के लिए फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। बीपीएससी के बच्चों के लिए, जेपीएससी के बच्चों के लिए। अगर कोई आपके घर से बच्चा है या आप खुद विद्यार्थी हो, अगर आप क्लासेज यहाँ पे करना चाहते हो, इस एटमॉस्फेयर में हम आपको क्लासेस देंगे, तरीके से क्लासेस देंगे, आप क्लास कर सकते हो। साथ ही अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो और आप चाहते हो कि आपको संविधान का एक्चुअल नॉलेज हो, आप भारतीय संविधान को समझ सके, तो आप भारतीय संविधान की क्लास हमसे ले सकते हैं। आज जयराम महतो हो या कोई भी विधायक हो, वो तभी इस मुकाम पे पहुंचा है क्योंकि उसने संविधान को समझा। तो आपके बच्चे भी आगे मुकाम पे जाए, संविधान को समझे। तो जिनको भी संविधान को समझना है वो हमसे बात कर सकते हैं। हम पूरा संविधान उनको 6 महीने में अच्छे से सिखा करके भेज देंगे, जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इसके ऊपर। जैसे ही इरफान अंसारी ने अपने बिगड़े बोल बोले कि सीता सोरेन एक रिजेक्टेड माल है, रिजेक्टेड माल का आशय अब उन्होंने क्या लगाया, किस संदर्भ में लगाया, ये पूरा क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे इन्होंने लगाया, सीता सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भावुक हो गई और रोने लगी। ये एक बड़े परिवार की बहू है, एक विधवा है, 2 बेटियों की मां है, और ऐसा बोली अगर किसी को बोला जाएगा तो भावुक होना बनता है। भावुकता खुद से निकलेगी। अब भावुकता निकली है तो अब बीजेपी का कहना है
कि इरफान अंसारी ने पूरे के पूरे आदिवासी समाज के बारे में गलत बोला है और आदिवासी समाज में इस बात का रोष जरूर आया है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जामताड़ा की घटना है, इसको जामताड़ा में अगर आदिवासी वोट नहीं देते हैं तो अलग मैटर है, पूरे झारखंड के हम आदिवासियों की बात नहीं कर सकते। मैं जामताड़ा में इस बिगड़े विधायक की बात कर रहा हूं जो हमेशा बिगड़े बोलने के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, इनके अंदर कुछ खूबियां भी हैं। जब कोरोना काल हुआ था, कोरोना काल में बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर छुप गए थे, इन्हों बेचारों ने अपने क्षेत्र में सेवा दिया था। ये इनकी खासियत भी है। जो व्यक्ति अच्छा है जहां पे उस पर बात करना है। तो आप पहले सुनिए इन्होंने भावुकता में क्या बयान दिया है, आप सुनिए। मेरे पति नहीं है तो क्या तो आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने क्या बोला, विधायक साहब ने क्या बोला, एक महिला के ऊपर क्या आरोप लगाया। इनको पता नहीं है कि महाभारत भी एक महिला के कारण हुआ था। एक महिला के चीरहरण के कारण इतना बड़ा महाभारत रच दिया गया। तो आपकी सीट भी खतरे में आ सकती है क्योंकि आपने एक महिला की अस्मिता को खराब करने का प्रयास किया। थोड़ी सी हम अगर बात कर ले आगे चलते हुए, बढ़ते हुए, तो थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे एक चीज को कि ये नई बात नहीं है कि इन्होंने किसी महिला के ऊपर बात किया है। इन्होंने एक समय क्या बोला था कि मैं 14 सड़कें बनाऊंगा और 14 सड़कें एकदम कंगना रनावत के गाल की तरह होंगे। साथ ही इन्होंने बोला था कि बीजेपी जो राजनीति करती है वो दूर करने की राजनीति करती है। वैलेंटाइन डे के दिन लोगों को मिलना चाहिए, आपस में लड़के और लड़कियां जो प्रेमी मिलते हैं उनको मिल करके मनाना चाहिए, इनको रोकना नहीं चाहिए। अगर बीजेपी वाले चाहते हैं कि हम भी उनके साथ मनाएं तो हम कंगना रनावत को गले लगा करके ये कर सकते हैं, पैगाम दे सकते हैं। तो बताइए, एक महिला को गले लगाने की बात करते हैं तो ये अपने आप में क्या बिगड़े बोल है। आप भी सुन सकते हैं कंगना रनावत के बारे में उन्होंने क्या किया था। मैं अपने आप से कुछ नहीं ला रहा हूं, सुनिए। कि कंगना रनावत जो मेरी फेवरेट हीरोइन भी है, एक्ट्रेस भी है, तो ऐसे अवसर पर अगर वो बीजेपी की है, मैं कांग्रेस का हूँ, तो आइए मिलिए, गले मिलिए और क्या, मोहब्बत का पैगाम दिए लोगों को। हमारे राहुल गांधी जी आप देख रहे होंगे खून पसीने से। आपने सुना। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं इसके ऊपर कौन कौन से बड़े नेताओं की टिप्पणी आई है। अभी तक हेमंत सोरेन का कोई टिप्पणी इसके ऊपर नहीं आया, जबकि हेमंत सोरेन की भाभी है। गुरुजी की टिप्पणी नहीं आई है और उस परिवार में कल्पना सोरेन की भी टिप्पणी नहीं आई है। मैं उम्मीद कर रहा था कि हेमंत सोरेन को सख्त शब्दों में निर्देश देना चाहिए था कि हमारे परिवार की व्यक्ति है या एक महिला है, इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी उचित नहीं है। यहां पे टिप्पणी मिलने को देखने को मिल रहा है। एक टिप्पणी शिवराज सिंह चौहान की मैंने देखा। ये बीजेपी के केंद्रीय नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं, मामा के नाम से फेमस है। इन्होंने कहा कि जिस सीएम की मां जैसी भाभी सुरक्षित नहीं है, जिसके ऊपर टिप्पणी किया जा रहा है, तो पूरे प्रांत की महिलाएं कैसे सुरक्षित होगी। इन्होंने भी टिप्पणी किया और दोनों टिप्पणी को आप सुन सकते हैं कि क्या कहा गया। शर्म नहीं आती इरफान अंसारी को? श्रीमती सीता सोरेन जी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी तो आपने इन टिप्पणियों को सुना और मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस की एक विधायक हैं झरिया विधानसभा से, मुझे उनका बयान सबसे अच्छा लगा। पार्टी में होने के बाद भी उन्होंने इरफान अंसारी के स्टेटमेंट को उन्होंने खारिज किया। नीरज पूर्णिमा सिंह जो झरिया विधानसभा से चुनाव लड़ती है, उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि यह गलत है, इस प्रकार से किसी महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया नहीं जाना चाहिए, मैं इसका खिलाफत करती हूं। उन्होंने साफ साफ बोला। तो दिल से सैल्यूट कि एक पार्टी में रह करके आपने उनके स्टेटमेंट को खारिज किया। अभद्रता नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से चीजें चल रही है। अब थोड़ी सी बातें वहां के सीट के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि वहां के सीट के ऊपर क्या चीजें हैं। तो वहां पे चुनाव कौन जीतेगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं सीता सोरेन की। ये बीजेपी से जामताड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने इनको अपना चेहरा बनाया है। इससे पहले इनको बीजेपी ने लोकसभा से टिकट दिया था, तो ये जीत नहीं पाई। इससे पहले ये इनका विधानसभा सीट कोई और था, तो इनको यहां पे बनाया गया। ये शिबू सोरेन की बड़ी बहू हेमंत सोरेन की भाभी हैं और एक झारखंड में नामी ग्रामी परिवार होने के नाते इनका भी एक बड़ा नाम है। तो ये एक उम्मीदवार है।
एक उम्मीदवार की बात कर लूं तो जयराम महतो ने अपना उम्मीदवार जो खड़ा किया है ये है तरुण जी को बनाया गया है अपना उम्मीदवार। तो यहां से चुनाव लड़ेंगे तरुण जी के बारे में बता दूं, पहले आजसू में थे और आजसू से इन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाला था और वहां पे काफी पॉपुलर है क्योंकि ये काम करते आए हैं, बीच में कोई नए नेता नहीं है, पार्टी बस बदली है और जयराम महतो ने विश्वास करके इनको टिकट दिया है। तो अभी बताऊंगा कि आगे क्या हो सकता है। और एक हमारे जो बिगड़े बोल वाले व्यक्ति इरफान अंसारी जो 2 बार से वहां के विधायक हैं, तो इनके बीच में मुकाबला होने वाला है। तो त्रिकोणीय संघर्ष दिखाई पड़ रहा है। इस त्रिकोणीय संघर्ष के आंकड़ों पर हम सबसे पहले चर्चा कर ले, तब जाकर के हम किसी मुकाम पे पहुंचेंगे। सबसे पहले चुनावी आंकड़ा देखिए। चुनावी आंकड़ा के लिए मैं पेन का इस्तेमाल करूंगा और आपको समझाऊंगा कि चुनावी आंकड़ा है क्या यहाँ पे। तो सबसे पहले मुसलमान की जो वोट बैंक है यहाँ पे, ये सबसे ज्यादा है, यानी मुसलमानों के वोट बैंक पे बात करें हम तो 30% लगभग सिर्फ मुसलमान का वोट बैंक है यहाँ पे, 30%। और आदिवासियों की वोट बैंक के ऊपर हम बात करें तो आदिवासी यहाँ पे 27% है, 27% आदिवासी फेस है। और दलित की हम बात करें तो दलित यहाँ पे 7% दलित है, ये यहाँ पे है। तो मुसलमान का वोट कहां जाएगा, आदिवासी का वोट कहां जाएगा और दलित का वोट कहां जाएगा, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन इसको हम एक नजरिए से और देख सकते हैं। अगर हम कहें कि हिंदू का वोट यहाँ पे 70% है तो गलत नहीं होगा और मुस्लिम का वोट यहाँ पे 30% है तो यह भी गलत नहीं होगा। ये देख सकते हैं पहले आप। सिर्फ इस आंकड़े को नहीं देख करके बोल देना कि इरफान अंसारी जीत रहे हैं। आप इस आंकड़े को देखिए और बीजेपी इस आंकड़े पे गेम करती है। बीजेपी का गेम किस पे होता है? बीजेपी का गेम इस आंकड़े पे होता है। अगर इसमें से हम जेएमएम का 27% और माइनस कर दें तो भी यहाँ पे आंकड़ा ठीक ठाक 50% के आसपास हमें दिखाई पड़ता है, 43% के आसपास दिखाई पड़ता है यहाँ पे ये चीजें। लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करें, किसी कौन से जाति का वोट सबसे ज्यादा, समूह की बात करें तो समूह का भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम आराम से चर्चा करते रहेंगे, आपको भी मैं समझा दूंगा अच्छे से। अगर समूह की बात करें तो मंडल जो जाति है ये 7.8% हिस्सा रखती है। साथ ही अगर हम बात करें मुर्मू, तो मुर्मू का जो वोट बैंक है 4.7% वोट बैंक है। हेम्ब्रम 3.8% वोट बैंक है। महतो का वोट बैंक 3.6% यहां पे दिखाई दे रहा है और सोरेन का वोट बैंक 3.2% दिखाई दे रहा है। पहले डेटा को समझिए। अगर हम सिर्फ मुसलमान के वोट की बात कर ले, तो मुसलमान का वोट 30% दिखाई दे रहा है। और एक मुद्दा चर्चे में आया था जो बीजेपी ने उठाया था कि संथाल परगना में बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है और वहां का डेमोग्राफी को खराब किया जा रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम मुस्लिम का वोट देखें तो मुस्लिम ज्यादातर अगर विश्वास करेंगे तो इरफान अंसारी के ऊपर ही विश्वास करेंगे, क्योंकि मुस्लिम का वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। क्लियर है? मुस्लिम का वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। अगर इस मुस्लिम वोट बैंक में अगर कोई सेंध लगा सकता है तो उस मुस्लिम वोट बैंक में अगर सेंध लगाएगा तो लगाएगा JLKM पार्टी, यानी जो तरुण जी खड़े हैं ये इसमें लगा सकते हैं। तरुण गुप्ता यहां पे सेंध लगा सकते हैं, क्योंकि JLKM में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो 32 के खतियानी हैं। और जामताड़ा में मुसलमानों की एक बड़ी संख्या, बता देता हूं, जामताड़ा में मुसलमानों की एक बड़ी संख्या 32 खतियानी के रूप में जानी जाती है। तो अगर हम कहें तो यहां पे एक मुश्त वोट इनको नहीं मिलने वाला, एकदम नहीं मिलने वाला। तो इसमें से हम कह सकते हैं 20% वोट इरफान अंसारी ले जाएंगे और 10% वोट यहां पे ले जाएंगे। ये वोट का बंटवारा हो रहा है यहाँ पे। पिछले बार जब JLKM नहीं थी तो वोट का बंटवारा नहीं हुआ था, ये पूरा का पूरा वोट इरफान अंसारी को मिला था। इरफान अंसारी 30,000 वोट से वहां पे विजय हुए थे, लेकिन यहाँ पे वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हिंदू समाज की वोट की हम बात करें और सब कुछ बात करें, मंडल जो जाति है ये OBC की बड़ी जाति है, मैं पहले बता दे रहा हूं। और मंडल का वोट बैंक जो ज्यादातर जाने वाला है तो ये बीजेपी के सपोर्ट में जाएगा। और इसी मंडल में से कुछ वोट बैंक कटेगा तो JLKM को जाएगा, लेकिन यहां पे इरफान अंसारी को इस 7.8% में से एकदम वोट नहीं मिलने वाला, लगभग मान के चलिए। मुर्मू का वोट बैंक कहा जाता है कि JMM का वोट बैंक है, लेकिन JMM के वोट बैंक में यह भी कहा जा रहा है कि JLKM ने थोड़ा सा अंदर घुसने का प्रयास किया है और इतना प्रयास किया है कि यहां पे ये वोट ले सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि वहां पे जामताड़ा में अगर कोई आदिवासी फेस खड़ा है तो सीता सोरेन है, और वो भी किसकी बहू है?
दिसोम गुरु की। तो यहां पे दिसोम गुरु का फेस होने के कारण सीता सोरेन को भी इस वोट बैंक में मिलेगा, यानी मुर्मू का वोट, हेम्ब्रम का वोट और सोरेन का वोट इस बार बटेगा। और ये वोट सिर्फ जेएमएम के अलायंस को नहीं जाने वाला। मैं ये भी कह सकता हूं कि जो अभी इरफान पठान बोल रहा हूं, अंसारी के जो बिगड़े बोल हैं वो उनको इस वोट से काट सकता है, क्योंकि आदिवासी समाज ने इसको अपने अस्मिता के ऊपर ले लिया कि जामताड़ा के इरफान अंसारी ने गुरु जी की बड़ी बहू का अपमान किया है, इसलिए हम लोग हो सकता है कि इसको वोट न दे और यहां पे वोट कटने का चांस है। तो जो हम मानते थे कि जो 27% आदिवासियों का जो पर्सनल वोट है वो किसको जाता था, कांग्रेस को मिलता, वो कटने वाला है। इरफान अंसारी की बैंड बजने वाली है। मैं एकदम बैंड बजा रहा हूं वीडियो में, क्योंकि ये धरातल पे होगा। आप किसी महिला को बोल दोगे कि रिजेक्टेड माल है, आदिवासी समाज की महिला है, आदिवासी समाज आपको सर पे थोड़े बैठाएंगे, आपको आदिवासी समाज इस बार रिजेक्ट करेगा। आगे देखिएगा, महतो का वोट बैंक है, तो महतो का वोट बैंक आप सबको पता है कि ये JLKM के साथ ज्यादातर जाने का चांस है। इसमें से कुछ वोट बैंक बीजेपी के नाम पे हिंदू को जाएगा, यहां से इरफान अंसारी का वोट नहीं है। तो जो इरफान अंसारी के कायदे पढ़ रहे हैं ना कि मुसलमान का वोट 30% है, मुझे नहीं लगता कि ये मुसलमान का वोट इस बार आपको फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि धरातल पे आपने सबसे पहले किसको नाराज कर दिया भैया, तो आपने आदिवासी महिला के ऊपर कमेंट करके आदिवासियों को नाराज कर दिया। दलित का वोट यहाँ पे ज्यादातर आपको दिखेगा बीजेपी के फेवर में और प्लस JLKM के फेवर में। तो ज्यादातर दलित का वोट बीजेपी और JLKM के पक्ष में जाएगा। और मुसलमान का वोट 20% मैंने बता दिया इरफान अंसारी, और 10% वोट जयराम पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको जाने वाला है। आदिवासी वोट बैंक कुछ कांग्रेस को भी जाएगा हेमंत सोरेन के कारण, कुछ वोट जाएगा सीता सोरेन को ड्यू टू ये बहू है यहाँ पे। तो आपको समझ में आंकड़ा आ रहा होगा कि भैया ये आसान मुकाबला नहीं है, जिस प्रकार से लोग दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से इरफान अंसारी बोलते हैं उस प्रकार से आसान मुकाबला नहीं है। इस मुकाबले में एंट्री अगर किसी की हो गई है तो सीता सोरेन की। बीजेपी ने इनको यहां से चुनाव में उतारा है, उसके पीछे कुछ तो वजह होगी। क्या बीजेपी इतना पागल है कि 30% मुसलमान वाले क्षेत्र में सीता सोरेन को उतार देगी? उसका साफ रीजन है 27% मुसलमान आदिवासियों का वोट लेने का प्रयास है, और साथ में जो हिंदू का वोट बैंक है उसे लेकर के जामताड़ा जीतने का प्रयास किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 2005 में जामताड़ा में जो एक व्यक्ति थे विष्णु भैया, उन्होंने इरफान अंसारी के पिता को 3000 वोट से हराया भी था। तो अगर मुसलमान का वोट ही सिर्फ मायने रखता तो 2005 में हारते ही क्यों? इसलिए मैं बोल देता हूं क्लियर कि मुसलमान का वोट ही सिर्फ मायने नहीं रखता। तो इस बार ये चेहरा खेल बिगाड़ेगा, ये चेहरा दूसरे का खेल खराब करेगा। इरफान अंसारी के जो बिगड़े बोल थे, वो बिगड़े बोल को इस बार जयराम महतो ने बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है कि उस बिगड़े बोल को सुधारा जाए। मैं दिल से बोलता हूं कि जो व्यक्ति महिला का अपमान करेगा मैं उसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो कोई हो। क्यों महिला का अपमान करेगा? हमारी माँ महिला, हमारी बहन महिला, हमारी पत्नी महिला, ये सब समाज का जो दशा और दिशा तय करती है वो महिला है। आप किसी की माँ के बारे में गलत बोल दोगे, किसी के बहन के बारे में गलत बोल दोगे, गलत बोलोगे तो हम लोग भी भैया आपके बारे में गलत बोलने के लिए हैं। इससे पहले मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत आपको मानता था कि आप हिंदू मुसलमान नहीं करते हो, एक बहुत अच्छा चेहरा हो, लेकिन आप एक महिला को रिजेक्टेड माल बोल करके आपने अपना मान सम्मान सब गिरा दिया। आप भले डॉक्टर पढ़ाई किए हो, लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई में आप संस्कृति भूल चुके हो। कभी महिला को बोलते हो गले लगाना है, किसी महिला को आप रिजेक्टेड बोलते हो। महिला की आंसू आ रही है, कुछ लोगों ने बोला कि पॉलिटिकल आंसू है। जब आपके माँ बहन को कोई बोलेगा ना, तब बोलना कि पॉलिटिकल आंसू है। एक शिक्षक होकर मैं ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? कि चीजें गलत हुई हैं और गलत चीजों पे हम स्टैंड लेंगे, चाहे जो भी हो। मैंने जैसा बोला कि अगर आपको संविधान की क्लास लेनी है, संविधान के बारे में जानना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। संविधान के विषय में मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरे संविधान से अवगत कराऊंगा। एक व्यक्ति के राइट क्या है, अधिकार क्या आपका भारत में, एक व्यक्ति को चुनाव में क्या राइट होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का क्या राइट है, विधायक और सांसद का क्या राइट है, सारे राइट सारे अधिकार को आपातकाल के साथ, राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, राज्यपाल के साथ सब सिखाऊंगा, और बहुत ही कम फी में सिखाऊंगा। देखिए, फी लेना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। अगर हम फी नहीं लेंगे तो इतना बड़ा जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जो लोग बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसलिए लेना पड़ता है। हम लाभ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लाभ का मतलब नहीं यहाँ पे। तो जुड़िए हमसे,
समोधी आईएएस से जुड़िए। अगर समोधी आईएएस से जुड़ना है तो नंबर है हमारा 9006953764। इस पे कॉल कीजिए, इस पे मैसेज कीजिए और हमसे जुड़ सकते हैं। और आपसे एक अपील है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।